हेलो फ्रेंड, आज हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स की ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करेंगे। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में हमें सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियो हैं वो पता होने चाहिए। देखिए, रेशियोज, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं हमारे। पहला होता है साइन और दूसरा होता है कोसाइन, तीसरा होता है टेन और उसके बाद में होता है कॉट, सेक और कोसेक। इन्हें हम शॉर्ट में पढ़ते हैं। तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं। अब देखिए, ये कोई ट्राइंगल है और वो है राइट एंगल ट्राइंगल, इस तरह से। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। इसे हम कहते हैं बेस। और ये है परपेंडिकुलर। और ये है हाइपोटेनियस। और ये बी पॉइंट पर राइट एंगल है, यानी 90 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ से देखिए, इस वाले एंगल के लिए ये सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और ये इसका बेस होता है और ये हाइपोटेनियस होता है। और इस वाले एंगल के लिए, एंगल सी के लिए, इसके सामने का परपेंडिकुलर होता है और ये इसका बेस होता है। तो अब हम इनकी वैल्यूज निकालते हैं इस ट्राइंगल से। तो साइन ए लिख दें हम यहाँ, साइन ए, और यहाँ लिख दें कॉस ए, यहाँ लिख दें टेन ए, एक कॉट ए, सेक ए और कुसेक ए। ये हमने लिख दिया। तो देखिए, साइन जो होता है, देखिए पी पी, पी बी और एच एच बी। तो यहां से हम साइन निकालेंगे P अपॉन एच। P क्या है, यहाँ परपेंडिकुलर है और H है हाइपोटेनियस। और फिर कोसाइन निकालेंगे तो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। उसके बाद होता है 10, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यानी इधर चलें तो हम पहले 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकाल लेते हैं। अब इधर को चलेंगे हम, तो हम नेक्स्ट जो बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं वो निकाल लेंगे। तो देखिए, हमें कॉट निकालना है तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया। अगला हो गया हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और ये होगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालने का तरीका इस ट्राइंगल ABC से सीख लिया है। तो अब हम आगे चलते हैं। आगे देखिए है एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज 8.1। और एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ट्राइंगल ABC right angled at B, AB is equal to 24 centimeter, BC equal to 7 centimeter, determine sin A cos A, sin C cos C। तो देखिए, एक ट्राइंगल ABC दिया है जो B पर राइट एंगल्ड है और AB और BC इसकी साइड हमें दी हैं। अब हमें यहाँ से sin A cos A, sin C cos C फाइंड करना है। तो देखें, हम पहले ट्राइंगल बनाते हैं।
ये ट्रायंगल है और ये बी पर जो है राइट एंगल है इस वाले पॉइंट। तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ए बी है यहाँ से 24 सेंटीमीटर और बी सी है 7 सेंटीमीटर। तो अब हमें साइन ए और कॉस ए फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ से ये इसकी थर्ड साइड है, इस साइड को फाइंड करना होगा। तो हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर जो होता है वो बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर के टोटल के इक्वल होता है। तो बेस है यहाँ 24 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर है 7 का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर क्या हो गया 5, 7, 6 और ये हो गया 49। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 625 यानी एच स्क्वायर। एच इज इक्वल टू यहाँ से हो गया √625। तो एच इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पर ये हाइपोटेनियस 25 सेंटीमीटर फाइंड कर लिया है। अब हमें निकालना है इससे साइन ए। तो इस वाले एंगल के लिए ये तो बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस तो बदलता ही नहीं है, तो साइन हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ 7 है और हाइपोटेनियस है 25। तो ये साइन ए हो गया। अब निकालना है इसका कॉस ए। कॉस होता है परपेंडिकुलर, यानी ये कॉस होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी बी अपॉन एच, और इसका बेस है 24 और एच है 25। तो हमने इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया है। अब देखिए इसका हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में वो ये कह रहे हैं कि साइन सी फाइंड करिए। तो साइन का फार्मूला तो वही रहेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ देखिए इस वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर इसके सामने का होगा यानी 24 होगा, हाइपोटेनियस वही रहेगा 25। अब हमें निकालना है कॉस सी। तो कॉस सी होता है, यानी देखिए कॉस का फॉर्मूला हम जानते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो यहाँ से बेस है इस वाले एंगल के लिए ये, और ये बी इस वाले एंगल के लिए देखिए ये वाला बेस है, इस वाले एंगल के लिए ये है 7 अपॉन हाइपोटेनियस है इसका 25। तो देखिए हमने यहाँ एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया है। फिर से इसे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए इस वाले एंगल के लिए ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसका परपेंडिकुलर है 7 अपॉन 25। कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, इसका बेस है 24 अपॉन 25। अब साइन सी इस वाले एंगल के लिए ये बेस है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस है। तो साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसका परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये 24 अपॉन ये 25 कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये हुआ 7 अपॉन 25। तो यही हमारा आंसर है। तो फ्रेंड्स हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है।